साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सी एन बिन हेल्थ ज्ञान चैनल से। साथियों आज का टॉपिक है डायबिटीज़ के ऊपर। आप जानते हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी हमारे देश में या सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों को ग्रसित कर रही है और एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप पकड़ रही है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में कुछ बेसिक जानकारी हमें आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। और तमाम हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे भाई हैं जिनको यहाँ तक कि उन्हें पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ भी है, और जबकि डायबिटीज़ का लक्षण आने में कुछ महीने से लेकर कुछ साल लगते हैं, तब तक आपका डायबिटीज़ कंट्रोल के काफ़ी बाहर हो जाता है। तो शुरुआती लक्षण के बारे में तो मैंने कुछ वीडियो बनाई है। आज हम एक विशेष इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे दोस्तों, वो सबको जानना चाहिए। वो टॉपिक है HbA1c यानी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो ब्लड सेल होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। उस हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन ए होता है जिसमें ग्लूकोज का समायोजन या कह लीजिए जुड़ाव होता है। तो ग्लूकोज जो बॉडी की होती है वो हीमोग्लोबिन ए के थ्रू घूमती रहती है, और ये हमारे शुगर का एक तरह से पैरामीटर होता है। ये नाप होती है कि हमारा शुगर कंट्रोल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम प्रायः फास्टिंग ब्लड शुगर या पोस्ट प्रांडियल पीपी ब्लड शुगर करा लेते हैं या रैंडम करा लेते हैं, तो उससे हमारी तत्काल स्थिति तो मालूम हो जाती है कि हमारा शुगर कितना है इस समय। लेकिन बॉडी में हमारा लेवल हम कंट्रोल में है कि नहीं है, ये जानने के लिए HbA1c टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस टेस्ट को आपको जानना चाहिए और इसको करा लेना चाहिए। ब्लड के थ्रू ये टेस्ट होता है, बहुत महंगी जांच नहीं होती है, 500 रुपये के अंदर आसपास में हो जाती है। तो इस टेस्ट को हम डॉक्टर के विचार से होता है कि 3 से 6 महीने में इसको ज़रूर करा लेना चाहिए। इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू अगर देखी जाए तो नॉन डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको शुरुआत हो रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल हो रहा हो तो 5.7 के नीचे रहना चाहिए। 5.7 to 6.4 अगर पहुंचता है तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, और मोर देन 6.4 है तो आपका डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में नहीं चल रहा है। तो ऐसी जानकारी के लिए आप ऐसी जानकारी आप रखिए और अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ HbA1c टेस्ट को रिपीट कराते रहिए। ये 3 महीने या 4 महीने पे क्यों कराना चाहिए? क्योंकि हमारे ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड सेल होती है हमारी, उनकी लाइफ 120 दिन की होती है। तो 120 दिन में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नई सेल बनती है। तो उसी स्थिति में हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा HbA1c लेवल किस स्तर पे पहुंचा हुआ है। तो बॉडी को फिट रखने के लिए, बॉडी में और शुगर का कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोस्तों HbA1c को मत भूलिए, इसको ज़रूर कराते रहना चाहिए। और चाहे तो आप पूरी तरह से डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, तब भी HbA1c करा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी कभी आपके लीवर डिजीज़ में या किडनी की डिजीज़ में भी ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ जाता है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे मैं थोड़े सा शॉर्ट वीडियो के हिसाब से एक विशेष जानकारी यही देना चाहूँगा कि डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक हो, आप लोगों को HbA1c टेस्ट ज़रूर कराते रहना चाहिए, और वो आपके कंट्रोल करने का, आपका शुगर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक बेस्ट मार्कर है, बेस्ट मानक है। तो दोस्तों ये सिंपल जानकारी के साथ मैं आपके सामने आया, और उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे कि हमारी और वीडियो जो हो आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच जाया करे। धन्यवाद, नमस्कार।